नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे साथ इस समय पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब हैं, जो कि चुनाव सुधारों को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं। उन्होंने एक किताब भी आज लिखी है, इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये किताब, आपके लेख तो हम इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहे हैं, किताब के रूप में आई है चुनाव सुधारों को लेकर। पहला सवाल तो है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है, लेकिन आपकी किताब इससे कुछ अलग बात कहती है। क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी किताब जो है, ये जो आप जिन आर्टिकल का आपने जिक्र किया है कि छपते रहते हैं और आपने पढ़ते रहते हैं, ये उन सब का कलेक्शन ही है। क्योंकि वो एक अखबार में तो था नहीं, कई अखबारों में, कई मैगज़ीन में, और वही इश्यूज बार बार उठ के आते हैं। तो उसी टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद फिर लिखना पड़ता है अपडेट करके। तो उसके ये उसका कलेक्शन ही है, और उस लिहाज से रेफरेंस बुक हो जाती है, क्योंकि टॉपिक तो सारे हॉट होते हैं। आर्टिकल तो जब भी लिखा जाता है जब एकदम कोई सब्जेक्ट हॉट हो जाए, तो उन सारे सब्जेक्ट का ये एक कलेक्शन है और एक रेफरेंस बुक के बतौर ये लोग मीडिया के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, कि अब जो पार्टी का स्प्लिट हो जाती है, आज तक होती रही है, शिवसेना की चली, कल किसी और की हो जाएगी। क्या रूल चलेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, उन सवालों के जवाब इन आर्टिकल्स के ज़रिए और अब इस किताब के ज़रिए। और जैसे कि अभी मुझे नीरजा जी कह रही थी कि किताब की खूबसूरती है कि सारे आर्टिकल 3-3, 4-4 पेज के, और कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो जो हाँ आपको दिलचस्पी लगे। तो ये नहीं है कि शुरू से आखिर तक जाना, आपने कहीं से भी उठा लीजिए। तो ये किताब उस लिहाज से यूनिक है, और इसमें डेटा पिछले 70 साल का इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ की का एक इसमें रेफरेंस अवेलेबल है। अच्छा, फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि आज जिस तरह की फंडिंग हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है। आप लगातार इस बात को कह रहे हैं, कहाँ पर अभी हिच है? क्यों नहीं सरकार करना चाहती? पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। देखिए, यही तो है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वो ये समझती हैं कि वो हमेशा के लिए हैं। अगर वो ये सोचना बंद कर दें और देश के हित में सोचें तो रिफॉर्म करेंगी। उनको ये लगता है कि जब मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्यों रिफॉर्म करूं। ये भूल जाते हैं कि कुछ दिन के बाद कोई और सरकार आ जाएगी, वो भी यही सोचने लग जाएगी। इसलिए इसको, इलेक्टोरल रिफॉर्म को देश के हित में, पार्टी के हित से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, और ऐसे रिफॉर्म करने चाहिए जिससे इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, जो ऑलरेडी अच्छी रही है, वो और इम्प्रूव हो जाए। एक विचार जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसी तरह से कहा जा रहा है कि वन नेशन वन बहुमत, यानी कि वोटों के आधार पर बहुमत होना चाहिए, सांसदों के बहुमत से नहीं। जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो सरकार बनाए। इसको लेकर कैसे देखते हैं? वो तो है ही, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट में वोट लेने वाली पार्टी होती है वही तो सरकार बनाती है। तो उस वो तो नहीं है, लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है, ये 10 साल से चल रहा है, एक इसके ऊपर चर्चा और डिबेट, तो जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर किसी जगह स्टेट की सरकार गिर जाती है 6 महीने में, तो 4.5 साल क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रूल रखेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका जब तक कोई ऐसा फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं सामने आता, टेबल पे तो आया, अब देखिए कमेटी बैठी है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी क्या गुल के ये कितना बढ़िया सोल्यूशन लेके आती है, क्या जादू की छड़ी निकाल के लाते हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, आपकी जो एक किताब है इसका पूरा संक्षेप में क्या आपको लगता है कि क्या सुधार मुख्य रूप से होना चाहिए? जैसे अपराधियों को टिकट ना मिले, चुनाव में पारदर्शिता हो, और फिर जो चुनाव आयोग को लेकर ये उसकी नियुक्ति का सवाल है वो भी। जो हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से 30-40 सुधार के प्रस्ताव सरकार के पास मौजूद हैं, सरकार उनका निरीक्षण करे, उसके ऊपर फैसला करे, बस हमारी डिमांड ये है। बहुत बहुत थैंक यू।